जी हाँ, नोमान अली जो कप्तान है गनी गिलास के, स्टार्ट लेंगे। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट कवर्स लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड की फील्ड के साथ नोमान पहला बॉल। इमरान बट ने उसको पुश किया शॉर्ट मिड विकेट पर एक जो कि फील्डर हैं लेकिन दोनों दफा स्टंप्स में नहीं लगी। इस दफा ऑन की तरफ खेला है, स्क्वायर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और 4 रन यहां पर मिलेंगे। एक बार फिर इसको मोड़ने में कामयाब हुए, फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन इस बार फिर गैप तलाश किया, टाइमिंग भरपूर थी इस स्ट्रोक में, बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की इमरान बट ने। इस दौरान हवा में खेले, आउट होने का खतरा और शानदार कैच लिया नोमान अली ने, बेहतरीन कैच लेके चलता किया यहां पे फैजान को। ऑन दी अप ड्राइव करने गए थे, गेंद को नीचे ना रख सके, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे जो पैक पैडल हुए, आखिरी लम्हात तक नजरें अपनी गेंद पे रखी और एक अच्छा कैच लेके फैजान की इनिंग्स का खात्मा किया। जफर गौर थे, बड़ा अच्छा कैच किया जफर गौर ने। तो इस तरह फैजान जो है 2 रन बनाने के बाद आउट हुए 16 पे 1। गलत चीजें इस दफा, ओवर पिच बॉल था, 4 रन हासिल किए, अच्छी ड्राइव की, कवर्स और मिड ऑफ के बीच में खेलने में कामयाब हुए इस दफा इमरान बट। इस दौरान बाहरी किनारा और कोई दुश्वारी नहीं अंपायर को अपनी उंगली फिजा में बुलंद करने की। गलत स्ट्रोक खेलने में गए थे, स्लिप पे फील्डर मौजूद जरूर थे, उसको गाइड करने गए लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस हासिल हुआ शुएब अख्तर को और एक अच्छा कैच विकेट कीपर ने अपने दाएं जाने मूव होते हुए लिया। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर गिरा था ये बॉल और बाहरी की तरफ जा रहा था, बैट को एंगल कर गए यहाँ पर इमरान बट और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास। तो 20 रन बनाए, 25 बॉलों का सामना किया, 23 पे 2 स्टेट बैंक, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट्स गंवाई। ये थ्रो प्राय रास विकेटों में लगा है, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, काफी क्लोज हो सकता है ऑलवेज जब भी डायरेक्ट हिट लगती है, मगर इस मरतबा बैट्समैन अपनी क्रीज में आने में कामयाब रहे। जी हाँ, बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे अंपायर भी और यहाँ देखना होगा क्लोज, वेरी क्लोज। अगर ये थर्ड अंपायर की तरफ जाता तो शायद कुछ ना कुछ, लेकिन वेरी क्लोज डायरेक्ट हिट हुई थी। And that's a beautiful shot. Absolutely creamed that away down to the deep covers boundary for 4. खूबसूरत चौका इस ओवर के इख्तिताम के लिए, 30 पे 2। बेसिकली आउट, और इस दौरान साइड एज हुआ, अली थे, बैट्समैन जफर कौर थे, बॉलर थोड़ा सा तेज किया था, बैकफुट पे उसको खेले और बैट के अंदर लगने के बाद गेंद स्टंप्स पे जाकर हिट हुआ। तो यहां पर जिस तरह आउट हो गया और अली ने देखा नहीं, शायद रोक भी सकते थे, लेकिन यहां पर एक और नुकसान उठाना पड़ा स्टेट बैंक की टीम को। टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 10 ओवर अभी गुजरे हैं, 6 रन बनाए। अली ने 15 बॉलों का सामना किया, 33 पर 3। इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट, और जैसे कहते हैं काउंटर अटैक कहें या हुरैरा ने कहा इनफ इज इनफ, और गेंद को हिट कर दिया बाउंड्री से बाहर, छक्का। शॉट गेंद और इस मरतबा कंट्रोल्ड पुल शॉट, बड़ी उम्दगी से खेले और मिड विकेट पे जैसा मैंने अर्ज किया कोई खिलाड़ी नहीं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन, निहायत उम्दा शॉट। ये बात शायद सौरभ गंगुली को पसंद ना आई थी और अगले साल ही हमने देखा, इनफैक्ट यहाँ मिसफील्ड हुई हुसैन तलत की जानिब से, काफ़ी नाखुश नजर आए अपने इस फील्डिंग एफर्ट से और मायूस नजर आए यहाँ पे जफर गौहर बॉलर, क्योंकि इस तरह के आप फील्डिंग लैक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सके ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी से। इस दौरान बड़ी हिट खेलने के लिए गए कासिम अकरम, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब हुए और गेंद एक ठप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। बैकफुट पे गए, जगह बनाई, गैप तलाश किया, एक बार फिर बाउंड्री हासिल करेंगे यहाँ पे कासिम अकरम।
दोनों ही एंड से स्पिनर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद को बैकफुट पे जाके पुल किया, गैप तलाश किया और शानदार प्लेसमेंट का मुजाहरा किया हुरैरा ने, बाउंड्री हासिल की डीप मिड विकेट की जानिब। अच्छी गेंद, अपील और उंगली हुई फिजा में बुलंद। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद रमीज की। पहली गेंद पे भले ही चौका हासिल किया हो, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब हिली और बाहरी किनारा लिया। शानदार कैच लिया शहबाज ने विकेट के पीछे और एक और कामयाबी दिलाई गनी ग्लास को। मिडिल स्टंप पे गिरा था ये बॉल, बहुत अच्छी लाइन पे गिरा था ये रमीज का बॉल। वहां से गेंद टर्न हुआ, आउटर एज हुआ और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो इस तरह कासिम अकरम जो है अच्छा खेल रहे थे, 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। 40 बॉलों का सामना, 92 for 4। दौरान हवा में खेले हैं, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद और एक और कैच हाथों में महफूज किया। हुरैरा की बड़ी कामयाबी दिलाई एक बार फिर रमीज ने और यहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 5वीं विकेट भी गिरी। बैट क्रिकेट यहां पर हुरैरा की, अगर हिट भी मारनी तो पूरी मारें ताकि बाउंड्री के बाहर जाए। हाफ हार्टेड शॉट हुरैरा का और 36 रन उन्होंने बनाए। स्वीप किया और लॉफ्टेड स्वीप इनटू द गैप एज वेल। एक टप्पा लगा, 4 रन्स और एक और ऊंचा शॉट। हैज ही पिक्ड आउट द फील्डर और 6? ओ, फील्डर बाहर निकले एंड ही हैज टेकन इट अगेन। अब ये दिलचस्प होगा। हैज ही कॉट दैट वन क्लीनली? पहले अटेम्प्ट में गेंद उनके हाथ से छूटी, वो बाहर गए, फिर वापस आके कैच किया। अब देखना है कि इज इट आउट और 6। फील्डिंग साइड सेलिब्रेट जरूर कर रही है, मगर यकीनन ये एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस नहीं है ये जो कैच। यहां पर ये होल्ड किया था, ये आई थिंक ये 6 रन हो गए, क्योंकि जब उनका पांव बाहर लगा है और उसके बाद उछाला है उन्होंने, तो यहां पर मैं समझता हूं कि नॉट आउट है। 6 रन होने चाहिए। रमीज अजीज जब भी वहां पर खड़े हो गए। ये दोनों अंपायर्स भी इस वक्त मशवरा कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि ओरिजिनल डिसीजन क्या होता है। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जिन्होंने गेंद को कैच किया और उस वक्त उनका पांव रस्से के बाहर भी जो है वो ऐसा लगा कि लैंड कर रहा था, मगर उन्होंने गेंद को उस वक्त उस तरफ पांव रखने से पहले शायद हवा में थ्रो किया। देन ही केम बैक इन द फील्ड एंड कॉट इट अगेन और रमीज अजीज 12 रन बनाकर आउट होकर के वापस आ रहे हैं और स्टेट बैंक नाउ इन डायर स्टेट्स 6 डाउन for 122। इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए और इन साइड के फील्डर को क्लियर किया मिड विकेट पर और डीप मिड विकेट से बाहर इरफान न्याजी का चौका, उम्दा शॉट। उससे मुझे मौका मिला। इस दौरान बड़ी हिट लगाने गए, 2 फील्डर्स बाउंड्री पे मौजूद हैं, आउट होने का खतरा। एक अच्छा कैच, शानदार कैच लेने में कामयाब हुए यहां पे फील्डर। लॉन्ग ऑफ से अपने दाएं जानिब दौड़ना पड़ा, डाइव की और इस बात को यकीनी बनाया कि कैच अपने हाथों में महफूज करके एक और विकेट हासिल हुई यहां पे गनी ग्लास को। जी हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी और रमीज आज उनका दिन है। 10वें और आखिरी ओवर में एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ज़रा अपने दाएं जानिब मूव करना था, जो उन्होंने किया। केप्ट हिज आइज ऑन द बॉल और बड़ी उम्दगी के साथ कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह अब स्टेट बैंक के 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 132 के स्कोर पर और न्याज आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन जिन्होंने 10 गेंदों पे 4 रन बनाए एंड तैयब टुक अ वंडरफुल कैच। लेकिन इस दौरान गैप तलाश किया इरफान खान नियाजी ने, पेस का इस्तेमाल किया। फाइन लेग पे फील्डर मौजूद थे, उनके बाएं जानिब से खेलने में कामयाब हुए और गेंद जाती चली गई 4 रन के लिए। जिशान, यू आर क्वाइट राइट। और ये ऊंचा शॉट, लॉब्ड इट स्ट्रेट टू द फील्डर और आउट हुए मिड विकेट पोजीशन पर इरफान न्याजी। एक छक्का लगाने के बाद यानी प्लेड अ रैश स्ट्रोक जो कि उनकी विकेट गिरने का सबब बना। जी हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल करा दिया जाएगा।
पिछली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया था। नुमान अली ने एक बार फिर रिस्क लिया, इसको फ्लाइट से गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, और ऐसा लग रहा था कि इसको स्वीप करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लिया। गेंद कुछ देर हवा में रही, मिड विकेट्स पे मौका मिला फील्डर को आगे आके एक आसान कैच अपने हाथ में महफूज करने का, और कुछ देर तो इरफान खान नियाजी क्रीज पे बैठे ही रहे और उनको यकीन नहीं आ रहा था ये उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि मौका था एक आज बड़ी इनिंग्स हासिल करने का। पिछले ओवर में 2 चौके और इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का हासिल कर चुके थे और एक गलत स्ट्रोक खेल के अपनी विकेट गंवा बैठे। तो 45 गेंदों का सामना करके 34 रन बना के अब इरफान खान नियाजी भी डगआउट में मायूस कदमों के साथ वापस जाते हुए। इस दौरान बड़ी हिट खेलना चाहते थे मेहरान मुमताज, लेकिन कैच थमा बैठे। एक और विकेट यहां मिली गनी ग्लास की टीम को। तहस नहस होती हुई नजर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि शुएब अख्तर ने समेटी है अपनी तीसरी कामयाबी। जी हाँ, अब आप अंदाज़ा करें कि एक के बाद एक करके इनकी विकेट्स गिरती चली जा रही हैं और दूसरी जानिब जो फील्डिंग साइड है वो एक बहुत छोटे स्कोर पर इनको आउट करने की पोजीशन में आ गई है, क्योंकि इसी मैदान पे 140 रन करके एक टीम जीती है। तो कोई पता नहीं क्रिकेट का क्या होगा, मगर इस वक्त तक गनी ग्लास मैं समझता हूँ बड़े खुश होंगे, और ख़ासतौर पे स्टेट बैंक ने टॉस जीत के बैटिंग भी की और मेहरान कोई रन न बना सके 150 पे 9। अच्छी यॉर्कर, बड़ी अपील और अंपायर ने उंगली की फिजा में बुलंद। शानदार स्पेल फास्ट बॉलिंग का शुएब अख्तर की जानिब से। एक बार फिर मुसलसल 2 गेंदों पे 2 विकेट्स लेके ऑपोजिशन की टीम का खात्मा किया, और इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनिंग्स सिमटी सिर्फ 150 के स्कोर पे। नंबर 11 को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कि इनको खेलें शुएब अख्तर। ये देखें, बड़ी खूबसूरत गेंद और अंपायर ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई अपनी उंगली बुलंद करने में। तो बड़ी उम्दा बॉलिंग शुएब अख्तर की। लास्ट मैच में आखिरी 2 गेंदों पे इनकी 2 विकेट्स थी और यहाँ भी 2 गेंदों पे 2 विकेट्स हैं, और बंडल्ड आउट हो गई स्टेट बैंक 150 पे 39.3 ओवर में। इस्माइल आए और गए बगैर कोई रन बनाए। पहले बॉलिंग करने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 150 ही रन बनाने का मौका दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इमरान भट्ट जो टॉस जीत के आज पहले इनिंग्स का आगाज करने आए मोहम्मद फैजान के साथ, 20 रन बना के वो आउट हुए। 2 रन बना सके फैजान। हुरैरा ने वक्त गुजारा क्रीज पे, 60 गेंदों पे 36 रन बनाए। उनका साथ निभाया था कासिम अकरम ने, लेकिन दोनों की विकेट हासिल की रमीज़ ने। रमीज़ अजीज़ मुस्तनद बैटर, बड़ी हिट लगाने गए लेकिन 12 रन बना के वो आउट हुए। मोहम्मद इरफान खान नियाजी ने कुछ मुजाहिमत का सहारा लिया और 34 रन बनाए 45 गेंदों पे। वो सॉफ्ट डिसमिसल के जरिए आउट है, और उसके बाद हमने देखा टेल एंडर्स को काफ़ी जल्दी रैप अप किया गनी क्लास के बॉलर्स ने। जी हाँ, शुएब अख्तर ने 4 खिलाड़ी आउट किए 37 रन देकर 6.3 ओवर्स में, और मोहम्मद रमीज़ ने 10 ओवर्स में 29 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। जफर गौहर और नोमान को 1-1 विकेट मिली। 8 एक्स्ट्राज रहे और 150 पे ऑल आउट हुई यहाँ पर SPP।